हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक के जो भी हमने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है उनको हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी वजह से आपका करंट अफेयर्स रह गया हो तो आप उसको यहाँ पर भी कवर कर सकती हैं। पीडीएफ्स आप लोगों को सभी को मैं रोज़ ही बताती हूँ आप लोगों को पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगे। सभी पीडीएफ्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अदरवाइज़ आप लोग डायरेक्ट भी सर्च कर सकती हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16। तो आप ये सर्च करेंगे तब भी आपको हमारा जो चैनल है लॉजिक वो टेलीग्राम पर वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी सभी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। और 60+ हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा क्या आपका स्कोर रहा है। पहला क्वेश्चन है, याइर लापिड हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगी क्योंकि हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो जो याइर लैपिड हैं ये किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा इजराइल। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली बस इतना ही ध्यान रखना है। 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि इजराइल के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन बने हैं, तब आप आंसर लगा के आओगे कि ये जो लैपिड हैं ये अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इजराइल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूसलेम। करेंसी है यहाँ पे इजरायली शेकेल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड दैट नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम विल बी पार्ट ऑफ डीबीटी स्कीम। तो ये जो घोषणा है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा की गई। अब देखो, इसकी वजह से होगा क्या। पहले क्या होता था कि कंपनियां क्या कर लेती थी ना, पूरा का पूरा जो एंटायर अमाउंट है ना उसको पे करती थी और फिर सरकार से क्या करती थी, अपनी प्रतिपूर्ति की मांग करती थी। अब डीबीटी जब से शुरू हुआ है, डायरेक्ट क्या करते, गवर्नमेंट डायरेक्टली ही ट्रांसफ़र कर दी थी जो भी अप्रेंटिस हैं या जो भी प्रशिक्षक हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता। तो मिडिल मैंस के जो मिडिल कंपनियों के काम है वो यहाँ पे ओवर हो गया, ख़त्म हो गया आप कह लीजिए। ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड अ 3-day ग्रैंड हैकेथन, जिसको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया है नाबार्ड के साथ कोलैबोरेशन करके। तो इसको लॉन्च किया है किसने? सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इनके पास में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ग्रैंड हैकेथॉन है इसे लॉन्च किसने किया है? पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईआईटी या कौन सा आईआईएम है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलके, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बूस्टअप या उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन सा आईआईएम है? तो सही आंसर हो जाएगा आईआईएम शिलोंग, जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर ये साइन अप किया। अब इसका मेन पर्पस ये होगा, देखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना, साथ ही वहाँ पे स्टार्टअप्स को भी जो है वो एनकरेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ टू द फैमिलीज ऑफ 35 जर्नलिस्ट हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो किस स्कीम के तहत यहाँ पे ये जो वित्तीय राहत है इसे देने की मंजूरी की गई है? तो स्कीम का नाम है जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। देखो, यहाँ पे 35 जर्नलिस्ट की फैमिलीज़ को वित्तीय सहायता दी जाएगी और उन फैमिलीज़ को दी जाएगी जिनका कोविड की वजह से जो है उनका निधन हो गया। उनके परिवार को यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का जो सहायता है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर में 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक हुई है बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन आर्मी एंड द इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे हमें शहर बताना है, किस किस के बीच में हुआ। ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी है और इंडिया की आर्मी है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा देहरादून में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन विच स्टेट। कौन से शहर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे? तो कौन से राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात।
तो गुजरात में जो है वो इसका आपके लिए इनॉग्रेशन किया जाएगा। और डिजिटल इंडिया वीक की जो थीम रखी गई इस बार की वो है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। तो ध्यान रखेंगे। अब इसका मेन देखो पर्पस सिंपली वही है कि टेक्नोलॉजी की पहुंच को बढ़ाना और इसके अलावा जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है ऐसी सर्विसेज को डिलीवर करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जॉर्ज फर्नांडिस, जिसका टाइटल है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसमें इनके बारे में देखिए, इस पुस्तक में इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बताया गया है। और इस बुक को लिखा किसने है? राहुल रामागुंदम ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। कुछ बुक्स यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा में दी हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें, जैसे क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है श्री राम चौलिया ने। अनफिल्ड बैरल इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है ऋचा मिश्रा। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियल योगी, ये बुक लिखी है दीपम चैटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज टू सर्व ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। US के सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो सही आंसर हो जाएगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। देखिए ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, लेकिन अगर हम खाली वुमेन्स की बात करें, यहाँ पे ब्लैक शब्द हटा दें, तो ये 6th वुमेन है जो कि US के सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही हैं? सेवा दे रही हैं। हु हैज़ बीन चूजन टू हेड इंडियाज़ लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी गेल। तो गेल जो है इसके अभी हाल ही में प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किसे अपना प्रेसिडेंट चुना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जलूद को उन्होंने अपना जो है वो प्रेसिडेंट चुना है। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द शिरोमणि अवार्ड एट द NRI वर्ल्ड समिट 2022, कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड किंगडम में। तो शिरोमणि पुरस्कार ये किसे मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा मिशेल पूनावाला को मिला है। क्यों मिला है? तो आर्ट के फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। तो UK की पार्लियामेंट के द्वारा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तनुजा नेसारी। तो फ्रेंड्स तनुजा नेसारी को क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने आयुर्वेदा को ग्लोबल और नेशनल लेवल पे ग्रोथ करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इन जुलाई 2022 हु स्मैश्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन एन ओवर इन अ टेस्ट क्रिकेट मैच, यानी एक ही ओवर में सबसे अधिक रन किसने बना दिए हैं? तो किसने बना दिए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। देखिए पहले जो ये रिकॉर्ड था ना, ये किसके नाम पे था? ब्रायन लारा के नाम पे था। उन्होंने 28 रन बनाए थे एक ओवर में, 2003 की बात है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में कितने रन बना दिए हैं? 29। और ये मैच हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट में। उसी दौरान जो है उन्होंने ये अचीवमेंट को हासिल करा। अगला क्वेश्चन है हमारा द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑर्गेनाइज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये जो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई है फूड और नेशनल सिक्योरिटी पे, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में। और इसमें जो है इसको एड्रेस किसने किया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो पीयूष गोयल ने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। नेक्स्ट है ग्रीनको एंड डैश, यानी कौन सा IIT है जिनके बीच में एक MOU साइन हुआ टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। देखिए जो ग्रीनको स्कूल होगा ना, ये पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड एजुकेशन या स्किल गैप्स, मतलब इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेसेज ऑफ 2022? सही आंसर हो जाएगा NTPC इंडिया, NTPC लिमिटेड।
तो एनटीपीसी लिमिटेड को 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद है वेटरन फिल्म डायरेक्टर तरुण मजूमदार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? तो इन्हें कब मिला पद्मश्री अवार्ड? तो याद रखिएगा, इन्हें 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और काफ़ी देखिए अपने कुछ काम से काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे, जैसे बालिका बधू, कुहेली, श्रीमन पृथ्वीराज और दादर कीर्ति। तो इन सभी में जो उनका वर्क रहा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते थे। काफ़ी इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है पद्मश्री, जो कि 1990 में मिला है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने MOU साइन किया है IGSS वेंचर्स के साथ मिलकर, किस लिए? सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के लिए। तो इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने ये जो MOU है वो साइन किया है। और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उनकी प्रेजेंस में ये MOU साइन किया गया। कहाँ पर? ये भी ध्यान रखिएगा, चेन्नई में। और तमिलनाडु में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? RN रवि। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो सही आंसर है शिनी शेट्टी। शिनी शेट्टी ने टाइटल जीता है। इसमें देखिए फेमिना मिस इंडिया 2022 में जो फर्स्ट रनर अप रही उनका नाम है रूबल शेखावत, राजस्थान स्टेट से हैं। और सेकंड रनर अप रही हैं उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान। अब एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे? एग्ज़ाम में रनर अप से क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इससे थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करें, थोड़ा चूज़ी बने देखिए पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ही पढ़ लें, क्योंकि जब होता है सब कुछ हम कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें पढ़ें देखिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ये मिला है किसे? अशोक सूता को ये अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला है? देखिए उनके जो आउटस्टैंडिंग लीडरशिप रही, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया में, जो उन्होंने सर्विस दी है, उसी की रिकग्नाइजेशन के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो मिला है। इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 2019 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू क्लॉक अ सब 9 मिनट टाइम इन द वुमेन्स 3000 मीटर रनिंग इवेंट? तो अब देखिए यहाँ पे कौन बन गई है, इनका नाम है पारुल चौधरी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश फार्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स 2022 हुई है, ये कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जीती है? तो उनका नाम है कार्लोस सेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या कौन सा IIT कैंपस है जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इंडिया का पहला ऑटोनॉमियस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान का इनाग्रेशन किया गया? तो इसको जो इनाग्रेट किया है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है। कौन से कैंपस में करा है? तो सही आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। इसके बाद है EN सुधीर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कौन से स्पोर्ट्स से इनका संबंध है? तो देखिए इनका संबंध है फुटबॉल से। जब इंडिया की टीम ने देखिए 1972 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका डेब्यू रहा था। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल टीम इन द 1973 मर्डेका कप एंड द एशियन कप स्क्वाड इन 1974। तो उस टाइम में ये टीम का पार्ट रहे थे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022? तो ये जो इंडेक्स है ना, इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है पीयूष गोयल ने, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है इनके पास में। अब एक यहाँ पे आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो स्पेशल कैटेगरी में त्रिपुरा राज्य जो है पहले नंबर पे रहा। अगर हम बात करें देखिए वैसे ओवरऑल, तो उड़ीसा राज्य जो है वो इसमें पहले नंबर पे रहा। इसके बाद है इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने राज्यों की स्टार्टअप्स रैंकिंग 2021 में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट के रूप में वो सामने आया है? तो इसमें टॉप किया है गुजरात और कर्नाटक ने। अब देखिए यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पूछें आपसे कि टॉप किसने किया, तब आप बोलेंगे मेघालय ने। जो स्मॉलर स्टेट और यूटीज़ हैं उनमें टॉप किया है किसने? जम्मू कश्मीर ने। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं।
इसके बाद है किस स्टेट का जो बोनई फॉरेस्ट डिवीज़न है, वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक दिहाड़ी बदलने वाली जो महिला हैं सरोजनी मोहंता, इनके नाम पर जो है एक जंगल का एक स्मॉल पैच, एक छोटे से हिस्से का नाम रखने की घोषणा करी है। तो कौन सा स्टेट है ये? आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सरोजनी मोहंता। इसके बाद है भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे बना कि सुरक्षा मंथन का आयोजन ऑर्गेनाइज किसने किया है, तब आप क्या बोलेंगे? किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। तो ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यूके की पार्लियामेंट के द्वारा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर तनुजा नेसारी। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के नए डायरेक्टर कौन बने? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन वानी। ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के नए डायरेक्टर बने हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। पुणे में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है मलेशिया ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क के विक्टर एलिक्सेन ने मलेशिया ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल जीता है। इसी टूर्नामेंट में ये भी ध्यान रखेंगे कि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है किसने? रेचनोक इंतानोन ने जीता है। तो दो ही ज़्यादातर पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, या तो मेन सिंगल पूछ लेंगे या फिर आप लोगों से वुमेन सिंगल पूछ लेंगे। इसके बाद है कौन सी कंट्री है जो कि 7 और 8 जुलाई को जो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई है, इसकी मेज़बानी या उसको होस्ट किया है? तो कौन से देश ने करा है? तो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो अभी देखिए डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो अभी विजिट पर गए थे इंडोनेशिया में। उसी दौरान उन्होंने ये जो मीट है इसको अटेंड किया। G20 की बात करते हैं तो इसमें 19 तो कंट्रीज है, एक इसमें यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई है और इसके फाउंडर हैं G7 कंट्रीज़। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवीज़ INS सतपुरा एंड P8I इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 28th एडिशन ऑफ द बाइनियल। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम बताना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा रिम्पैक एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता था कि रिम्पैक एक्सरसाइज में भारत के कौन से नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है? तब आपका आंसर होता INS सतपुड़ा। तो इसलिए हम कहते हैं, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन को भी अच्छे से आप लोग ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फादर एंड डॉटर इन द इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई टुगेदर ऑन अ सोटी। तो ये इतिहास रचा है किसने? संजय शर्मा एंड अनाया शर्मा ने। इसके बाद है फ्रीडम फाइटर P गोपीनाथन नायर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? तो फ्रेंड्स इन्हें पद्मश्री कब मिला है? 2016 में जो है वो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा देखिए जो ग्रामोद्धार आंदोलन हुआ था उसमें जो फ्रीडम एक्टिविस्ट थे विनोबा भावे, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। तो कब मिला था इनको? 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद है विच ड्रोन मेकिंग कंपनी हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द 2022 बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय ईयर अवार्ड्स। तो इसमें स्टार्टअप श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा IG ड्रोन्स। इसके बाद है कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने पास किया है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन अमेंडमेंट बिल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स 2 स्पेशल सेशन? तो पहले ही दिन इसको पारित किया है दिल्ली स्टेट असेंबली के द्वारा। इसके बाद देखिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान को शुरू किया? तो कौन सी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे साइबर, कई बार आपने देखा होगा कि साइबर अटैक्स हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। तो साइबर इंश्योरेंस कवर एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन देगा जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है किसी भी साइबर रिस्क या अटैक की वजह से। तो उसमें जो वित्तीय नुकसान आपको होता है उससे ये सुरक्षा प्रदान करेगा।
इसके बाद जो प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल है 2022 के लिए जो दिए गए हैं, इनमें से कौन है जिनको उस मेडल से सम्मानित नहीं किया गया? ध्यान से पढ़िएगा। तो आंसर हो जाएगा मनिंद्रा अग्रवाल। अब देखिए टोटल इस बार 4 मैथमेटिशियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इन चारों के नाम ध्यान रखना। फर्स्ट नेम है मारियाना वियाज़ोव्स्का। नेक्स्ट देखिए ह्यूगो डोमिनिल कोपिन, जून हु एंड जेम्स मेनार्ड। तो ये यहाँ पे 4 मैथमेटिशियन हैं जिनको प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट कौन बने? तो सही आंसर हो जाएगा सुरंजन दास। इसके बाद है कौन सी कंट्री का क्रिकेट बोर्ड ने डिक्लेयर किया है इक्वल पे फॉर इट्स मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो जितने भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के मैचेस होते हैं उन सभी में मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को बराबर मैच की फीस दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 81 kg कैटेगरी एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ एलोडा बॉक्सिंग कप? तो ये कैटेगरी पे आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग विनर्स होते हैं। तो 81 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है अल्फिया पठान ने। अब देखो एक और नाम यहाँ पे ध्यान रख लो, गीतिका ने भी गोल्ड मेडल ही जीता है, लेकिन उन्होंने 48 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा है इन विच कंट्री फर्स्ट कैंपस बेस्ड IT बिजनेस इंक्यूबेटर वॉज ओपनड? तो इसे कहाँ पे खोला गया? इसे बांग्लादेश में खोला गया है। इसका नाम है शेख कमल IT बिजनेस इंक्यूबेटर और इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। नेक्स्ट है कौन से IIT है जिसने डेवलप किया है एक नया फास्टिंग चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी? तो ये फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी है, इसको डेवलप किया है किसने? IIT खड़गपुर ने इसे डेवलप किया है। इसके बाद है किसके द्वारा बिगेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एग्ज़ाम्स के लिए इसको लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया है परीक्षा संगम। तो फ्रेंड्स परीक्षा संगम को लॉन्च किया है किसने? CBSE ने। अब ये क्या है? देखिए ये एक पोर्टल है जो कि स्कूल्स जितने भी रीजनल ऑफिस हैं, जो भी CBSE का हेडक्वार्टर है, उसमें जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित जो प्रोसेस होती है उसको इंटीग्रेट करना है, इसका मेन उद्देश्य है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? तो किसे मनोनीत नहीं किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सलमान खान। अब यहाँ पे आपको 4 लोगों के नाम ध्यान रखने हैं। फर्स्ट नेम है PT उषा, देन म्यूज़िक कंपोज़र इलाई राजा, फिलेंथ्रोपिस्ट वीरेंद्र हेगड़े एंड स्क्रीन राइटर V विजेंद्र प्रसाद। तो इन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इनमें से कोई सा भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद है कौन सी कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा हो जाएगा देखिए गूगल। तो गूगल ने अनाउंसमेंट करी है किस चीज़ की? स्टार्टअप स्कूल्स इंडिया को लॉन्च करने की। इसके बाद है विच इंडियन ओरिजिन CEO हैज़ बिन लिस्टेड ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन? अभी हाल ही में देखिए इसमें इंडिया की जयश्री B उल्लाल, ये भारतीय मूल की हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। इस लिस्ट में इनकी जो पोजीशन है वो कौन सी है? 15th नंबर पे। अगर बात करें इस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन है, तो वो है डियान हेंड्रिक्स। अगला क्वेश्चन है डैश रिन्यू MOU विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम? तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो MOU था इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके उसको रिन्यू किया है या फिर उसका नवीनीकरण किया है। हु विल बी बिकमिंग द न्यू शेरपा फॉर G20 इन 2022? तो 2022 में G20 के लिए नया शेरपा कौन बनेगा? तो सही आंसर है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसमें पीयूष गोयल की जगह पर रिप्लेस हुए हैं। Who has been appointed as the managing director and CEO of SBI General Insurance Company Limited? अब कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा पारितोष त्रिपाठी। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो एडिशनल चार्ज है वो किसे दिया है? तो स्मृति ईरानी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में एडिशनल चार्ज।
वहीं एक और ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो इसका एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अगला क्वेश्चन है, शिंजो अबे पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। देखिए अभी हाल ही में जो है कैंपेन्स इवेंट चल रहे थे नारा रीजन में, तो वहाँ पे गोली मारकर जो है वो इनकी हत्या कर दी गई है। तो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? सही आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन। अगला है, 8th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन वर्चुअल मोड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डैश। तो सही आंसर हो जाएगा अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चाइना। तो चाइना की अध्यक्षता में जो ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की 8वीं बैठक है, इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया और इसमें भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जितने भी देखिए जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं, उनकी एक वॉल है। उस वॉल पर फीचर करने वाली पहली वुमेन और सेकंड इंडियन कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड स्वनिधि महोत्सव इन न्यू दिल्ली? तो फ्रेंड्स, कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। देखिए जो स्वनिधि महोत्सव है ना, ये पीएम जो स्वनिधि स्कीम है, उसी स्कीम की सक्सेस के तौर पर इसको मनाया जाता है। ये स्कीम की शुरुआत करी गई थी 1 जून 2020 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। कौन से शहर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील किया स्टैचू ऑफ पीस? और ये किसका स्टैचू है? स्वामी रामानुजाचार्य जी का। तो इसका अनावरण किया है श्रीनगर में। इसके बाद देखिए, इन विच सिटी फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 वॉज इनॉग्रेटेड? तो जो पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अप्रूवल दिया है? तो अभी रिसेंटली ही छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे अप्रूवल दिया और छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, 21वां राज्य बना है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की। हुज डेब्यू बुक, जिसका टाइटल है गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस, इस बुक को साक्षी मलिक ने लॉन्च किया है और इस बुक के ऑथर कौन है? तो ध्यान रखेंगे, प्रार्थना बत्रा। इसके बाद है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2022-23? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश। इसके बाद देखिए, रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री टू विन डैश कॉन्सिक्यूटिव T20 इंटरनेशनल्स। तो लगातार कितने T20 इंटरनेशनल जीतने वाले रोहित शर्मा पहले कप्तान बने? तो सही आंसर हो जाएगा 13। ये जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी है, इंग्लैंड के अगेंस्ट में मैच हो रहा है T20 इंटरनेशनल, और उसी दौरान उन्होंने ये जो अचीवमेंट है वो हासिल करी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखे टोटल कितने करे हैं? 64। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि आउट ऑफ 64 आपने कितने क्वेश्चंस को आज अच्छे से कवर किया है। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशन को देखने के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।